हेलो एवरीबॉडी, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं वेक्टर का नेक्स्ट वीडियो लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस किया था डॉट प्रोडक्ट का थ्योरी के बारे में। डॉट प्रोडक्ट के केस में हम आप लोगों को बताए थे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो डेफिनेशन होता है वो ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा होता है। फिर हम आप लोगों को बताए थे कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के भी 1 होता है। लेकिन आई डॉट जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट जे, ये सबका जो वैल्यू होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर आपके पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। फिर हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। तो दो वेक्टर के बीच का जब कभी भी आपको एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड। मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका भी हम आपको बता चुके हैं कि अगर ए वेक्टर आपके पास है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो a1 का स्क्वायर रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर होगा। तो ये सारे चीज हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट वीडियो में कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होगा, दो वेक्टर पैरेलल है तो कंडीशन क्या होगा। आज हम डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो, प्रॉब्लम बनाने में कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे हर एक टाइप का हम प्रॉब्लम डिस्कस कर देते हैं कि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे यहां पे क्या है, ए वेक्टर गिवन है। ए वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। फिर बी वेक्टर गिवन है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। ध्यान दें, यहां पे ए वेक्टर गिवन है 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर गिवन है 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हम इसमें 3-4 चीज निकालते हैं कि हर एक चीज आप देखें और समझें। हम इसमें फाइंड करेंगे ए वेक्टर का मॉड, कि ए वेक्टर का मॉड अगर कोई पूछ दे तो कैसे निकालेंगे, बी वेक्टर का मॉड पूछे तो कैसे निकालेंगे। दूसरा फाइंड करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, ये बताएंगे इसमें। और तीसरा हम बताएंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकाला जाता है। तो यहां पे गौर करें, आपके पास दो वेक्टर है। ए वेक्टर दिया हुआ 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। हमको ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा वो फाइंड करना है और थीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ए वेक्टर का मॉड क्या होगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस यहां पे -1 है तो -1 का स्क्वायर। अब आप गौर करें, ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बना, -1 का स्क्वायर 1 बनेगा। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट क्या बनेगा 3। मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 के बराबर है। कैसे निकाले मैग्नीट्यूड, आई के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर किए, जे के साथ 2 है तो 2 का स्क्वायर किए, के के साथ -1 है तो -1 का स्क्वायर, जोड़ घटाव किए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकल गया। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकालने जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर रूट अंडर, यहां पे देखिए 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस यहां पे -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस यहां पे 2 है तो 2 का स्क्वायर। ये 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 36 आएगा, -3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। यहां पे आप गौर करें 36 प्लस 4 इज व्हाट 40, 40 प्लस 9 49। तो ये रूट अंडर 49 आया और रूट अंडर 49 किसके बराबर होता है 7 के बराबर। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर निकल गया, दैट इज व्हाट 7। तो यहां पे हम देखें कि ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं। तो ये पता चल गया, मतलब यहां पे दो वैल्यू हमको पता चला, एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज 3 एंड दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर जो कि 7 के बराबर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो जब कभी भी आपके पास ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो, याद रखें ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर गिवन हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। जैसे
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां पे देखिए ए वेक्टर आपके पास है, बी वेक्टर आपके पास है, तो ये क्या बनेगा, थ्योरी में हम बताए थे लास्ट वीडियो में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो गौर करें 2 और -3 क्या बनेगा -6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -1 और 2, ये क्या बन गया -2, तो यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे -6 -2, तो ये आपका किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर। तो जब कभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन हो तो हम दोनों वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आराम से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल जाएगा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल गया, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर का मॉड भी निकल गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, थीटा, तो थीटा फाइंड करना है। तो थीटा के लिए हम क्या बताए थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा फॉर्मूला होता है, ये बता चुके थे। यहां पे आप खुद देखिए कॉस थीटा जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड डिवाइड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड बन जाएगा। यहां से इन दोनों को हम नीचे भेज दिए तो cos थीटा क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। यहां पे आप देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर है, 4 के बराबर, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के यहां पे 4 रखेंगे। ए वेक्टर का मॉड है और बी वेक्टर का मॉड है, ए वेक्टर का मॉड क्या है 3 और बी वेक्टर का मॉड क्या है 7, तो ए वेक्टर के मॉड के यहां पे 3 रखेंगे और बी वेक्टर के मॉड के यहां पे हम क्या रखेंगे 7। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 क्या बनता है 21, तो ये आपके पास क्या आ गया 4/21। तो cos थीटा इज इक्वल टू 4/21, cos थीटा इज इक्वल टू 4/21। तो अगर आपको cos थीटा निकल गया तो आप आराम से थीटा निकाल सकते हैं। तो थीटा आपके पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स 4/21। तो देखिए ये तीनों चीज आराम से निकल गया। अगर ए वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर दिया हुआ है तो आप ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड आराम से निकाल सकते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ बी वेक्टर दिया हुआ तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकाल सकते हैं। अगर थीटा निकालना हो तो हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड cos थीटा लगाए। cos थीटा क्या बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड, पुटअप किए रिजल्ट आ गया। तो ये था आपका एक टाइप का प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम अगर हम देखें, यहां पे मेरे पास यहां पे 2 वेक्टर गिवन है। एक है ए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। आपको फाइंड करना है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। ध्यान दें यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपके पास गिवन है, देख सकते हैं। ए वेक्टर क्या, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी वेक्टर आपके पास क्या, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। हमको निकालना है ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो इन दोनों को हम पहले इंडिविजुअली निकालते हैं, पहले इसको निकालते हैं फिर इसको। आप यहां पे देखें ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर है, ए वेक्टर आपके पास ये कंप्लीट है, बी वेक्टर ये है, तो ये क्या बनेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, फिर प्लस तो प्लस दिए 3b वेक्टर, तो 3 से सब मल्टीप्लाई होगा तो ये 9i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप बना। अब यहां पे देखिए आई कैप है प्लस 9i कैप है तो ये 10i कैप बना। यहां पे j कैप है, ये 6j कैप है तो ये 7j कैप बन गया। यहां पे 2k कैप माइनस 3k कैप है तो ये माइनस k कैप बना। तो मेरे पास a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर क्या आ गया, 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप आ गया। अब हम यहां से निकालते हैं 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। तो 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, फिर माइनस ये b पूरा तो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब देखिए यहां पे 2i कैप है माइनस 3i कैप,
तो 2i कैप माइनस 3i कैप माइनस i कैप बनेगा। यहां पे 2j कैप है, यहां पे माइनस 2j कैप है, 2j कैप माइनस 2j कैप, ये आपका क्या बनेगा 0j कैप बनेगा। यहां पे 4k कैप है और ये माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, तो 4k कैप प्लस k कैप, 4k कैप प्लस k कैप आपका क्या बनेगा प्लस 5k कैप बन गया। तो यहां से 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी पता चल गया, i कैप प्लस 0j कैप प्लस 5k कैप, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर भी पता चल गया, 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस k कैप। अब हम यहां से इन दोनों को डॉट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब मल्टीप्लाई अगर हम करें तो गौर करें i के साथ यहाँ पे 10 है, i के साथ -1 है, तो ये 10 इंटू -1 क्या बनेगा आपका -10 बना। फिर ये 7 इंटू 0 आपका क्या बन जाएगा 0। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 5 है, तो -1 इन प्लस 5 क्या बनेगा -5। तो गौर करें ये -10 -5 -10 -5 आपका किसके बराबर हो गया -15 के बराबर। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा -15। रिजल्ट क्या आएगा -15। तो यहां पे क्या देखें कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है तो किसी भी टाइप में रहे, a वेक्टर प्लस 3b वेक्टर है या a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर है या 2a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर है, तो पहले इसको निकालेंगे फिर जो कह रहा वो कर देंगे। यहां पे डॉट प्रोडक्ट कह रहा था तो डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आसानी से बन गया प्रॉब्लम, कहीं कुछ नहीं है, देख सकते हैं। तो ये था आपका एक प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें इसी पे, अगर कि नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पे क्या होगा। जैसे यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, a वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, 2i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। b वेक्टर है मेरे पास i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहां पे कह दिया है कि a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। a वेक्टर और b वेक्टर एक दूसरे पे क्या है परपेंडिकुलर, तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ व्हाट लैम्डा। अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है तो लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। आप लोगों को हम बताए थे कि अगर a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों वेक्टर का जो डॉट होगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो होगा वो क्या बनेगा 0। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट हमेशा 0 के बराबर होगा। तो यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 हुआ। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 लैम्डा आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो +3 इक्वल टू क्या आ गया 0। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 इंटू 1 क्या बनेगा 2। यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पे -2 है तो ये क्या बनेगा -2 लैम्डा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है तो ये क्या बन गया 3। अब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा -2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से आप देख सकते हैं -2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन गया -5, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 5/2। तो ये आपका रिजल्ट हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 5/2। देख सकते हैं कहीं कुछ नहीं था प्रॉब्लम में, बहुत आराम से हम प्रॉब्लम को लेके चले। दो वेक्टर कह रहा है कि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो दो वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। तो हम यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर 0 लिए। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये 2 बना, यहां पे क्या बनेगा -2 लैम्डा प्लस 3 बना। इसको सिंप्लीफाई किए तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया 5/2। तो जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। जब कभी भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा 0। एक और प्रॉब्लम अगर हम देखें, मेरे पास है a वेक्टर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 9k कैप, b वेक्टर है i कैप प्लस pj कैप प्लस 3k कैप। यहां पे कह रहा p का वैल्यू निकालिए, p का वैल्यू फाइंड करना। किसका वैल्यू p का वैल्यू। जहां पे पहले केस में कह रहा है कि a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, और दूसरे केस में कह रहा है कि a वेक्टर जो है वो पैरेलल है b वेक्टर के। मतलब कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो p क्या होगा बताइए।
अगर ये दोनों पैरेलल है तो P क्या होगा बताइए। तो सबसे पहले हम पहला केस लेके चलते हैं। पहला केस अभी हम आप लोगों को बताएं कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट क्या होगा 0। तो यहां पे वही कंडीशन अप्लाई करते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। तो ये क्या बना 3 बना, यहां से क्या बनेगा 2p बनेगा, और यहां से आप देख सकते हैं 3 × 9 क्या बनेगा 27 इज इक्वल टू 0। तो ये 2p, ये 3 प्लस 27 क्या बनेगा 30 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास p का वैल्यू क्या आ जाएगा -15। तो p इज इक्वल टू क्या आ गया -15। कब? when a vector and b vector are what perpendicular। अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो क्या होगा, पैरेलल है तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो दोनों का i का कोएफिशिएंट बताए थे आप लोगों को कि अगर a वेक्टर है a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप, b वेक्टर है आपके पास b1i कैप प्लस b2j कैप प्लस b3k कैप। तो अगर a वेक्टर और b वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के कोएफिशिएंट का रेशियो बराबर होगा, मतलब a1/b1 a2/b2 और a3/b3 क्या होगा बराबर। हम बता चुके हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के x कंपोनेंट का रेशियो, दोनों के y कंपोनेंट का रेशियो और दोनों के z कंपोनेंट का रेशियो जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। तो वही यहां पे हम अप्लाई करते हैं। यहां पे दोनों पैरेलल है तो ये क्या आएगा 3/1, इधर क्या बनेगा 2/p, ये क्या बनेगा 9/3 बराबर हुआ। अब हम अगर इन दोनों को लेके चले तो 3 इज इक्वल टू 2/p हुआ, p को इधर भेज दिए और 3 को नीचे, तो p आपका क्या आ गया 2/3। तो आपके पास p का वैल्यू आ गया 2/3 जो कि हम आराम से निकाल लिए। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर तो दोनों का डॉट 0, दो वेक्टर अगर पैरेलल तो दोनों के x कंपोनेंट का रेशियो, दोनों के y कंपोनेंट का रेशियो और दोनों के z कंपोनेंट का रेशियो हमेशा क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। तो ये था। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं इस पे। अगर आपके पास है एंगल निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर, a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। जहां पे दिया हुआ है कि a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो √3 है, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, b वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका 2 के बराबर है, और a वेक्टर डॉट b वेक्टर जो है वो √6 के बराबर है। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या है √6 के बराबर। ध्यान दें, अगर a वेक्टर और b वेक्टर दिया हुआ है, यहां पे a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, जहां पे मॉड ऑफ a वेक्टर गिवन है, मॉड ऑफ b वेक्टर गिवन है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर गिवन है, कुछ नहीं है, सीधा ये फॉर्मूला पे है, हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड cos थीटा। तो मेरे पास cos थीटा क्या बनेगा, a वेक्टर का मॉड a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइड बाई a वेक्टर का मॉड b वेक्टर का मॉड। a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्या हो गया √6 हो गया, a वेक्टर का मॉड क्या हो गया √3 हो गया, b वेक्टर क्या हो गया 2 हो गया। इन दोनों को अगर हम कैंसिल करें तो ऊपर √2/2 आएगा, मतलब 1/√2 आएगा। तो cos थीटा आ गया 1/√2। तो cos थीटा अगर 1/√2 आ गया तो आप खुद देखिए थीटा आपके पास क्या आ जाएगा π/4। तो ये हो गया दो वेक्टर के बीच का एंगल, थीटा इज इक्वल टू व्हाट π/4, जो कि एकदम आसानी से निकल गया। तो हम दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं ये चीज क्लियर है यहां पे। अब एक चीज होता है प्रोजेक्शन। ध्यान दें, ये प्रोजेक्शन क्या होता है, जब प्रोजेक्शन को समझना जरूरी है। अगर मानिए आपके पास कोई एक बी वेक्टर है, यहां पे ये आपका एक बी वेक्टर, यहां पे कोई एक ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर। अगर यहां पे कोई लाइट है तो जरा सोचिए इस लाइन का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे पड़ेगा, इस लाइन का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे पड़ेगा, मतलब शैडो। प्रोजेक्शन का मतलब था शैडो, मतलब इस वेक्टर का शैडो इस वेक्टर पे क्या होगा, यहां पे है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। ध्यान दे, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर,
यहां पे अगर कोई लाइट है तो इस ए वेक्टर का जो शैडो होगा, जो इमेज होगा, वो बी वेक्टर पे पड़ेगा। तो मान लेते हैं शैडो का लेंथ ये हो गया। तो ये जो वेक्टर है यहां से यहां तक केवल, याद रखें यहां से यहां तक, मतलब डायरेक्शन तो बी वेक्टर के जैसा होगा। इसका लेंथ हमको फाइंड करना है, इसका लेंथ हमको फाइंड करना। तो इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। याद रखें ये ए वेक्टर का जो शैडो बन रहा है बी वेक्टर पे, इस ए वेक्टर का जो शैडो बन रहा है बी वेक्टर पे, उस शैडो का लेंथ क्या होगा, उसी को हम कहते हैं ए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन? ए का प्रोजेक्शन। किस पे? बी पे। तो यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। याद रखें इन दोनों का डॉट, और नीचे कौन आएगा? जिस पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। नीचे किसका मॉड आया? जिस पे हम प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं। अगर आपके पास रहे प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो अब बताइए किसका प्रोजेक्शन यहां निकाल रहा है? बी का। किस पे? ए पे निकाल रहा है ना। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो ए वेक्टर पे निकाला जा रहा है। तो ये क्या बनेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे ए वेक्टर का मॉड। मतलब जिस पे प्रोजेक्शन हम निकालेंगे वो नीचे होगा, जिस पे प्रोजेक्शन हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड नीचे होगा। तो यहां पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर 7i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, इसका प्रोजेक्शन निकालना ऑन द वेक्टर 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर पे। तो इसको हम मान लेते हैं a वेक्टर और इसको हम मान लिए b वेक्टर। मतलब a वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है किस पे? b वेक्टर पे। फॉर्मूला मेरे पास है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई बी वेक्टर का मॉड। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे निकालना है मालूम है? ये 7 इससे मल्टीप्लाई होगा 14, ये 1 इस 6 से मल्टीप्लाई होगा 6, ये -4 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा -12 डिवाइड बाई बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, मतलब इसका प्रोजेक्शन, मतलब इसका मॉड। तो ये क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 14 - 12 2 होगा, 2 + 6 ऊपर 8 हो गया। नीचे जरा गौर करें, ये 36 है, 36 + 4 40, 40 + 9 49, 49 का रूट आपका 7। तो ये आंसर क्या आ गया? 8/7। तो ये था आपका प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो इस वीडियो में हम आप लोगों से कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का। नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे कि आपको डॉट प्रोडक्ट बनाने में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं हो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर इन केस कोई कंफ्यूजन होता है तो आप लोग मेरे से पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।